बच्चों, अब हम लघु कथा लेखन के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। लघु कथा लेखन के समय निम्नलिखित आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथानक, दूसरा उद्देश्य, तीसरा भाषा, चौथा शिल्प, पांचवा पात्र, छठा शीर्षक और सातवां अंत। सबसे पहले है कथानक। कथानक का मतलब क्या कहना है। किसी भी लघु कथा के लिए कथानक का चयन करना सर्वप्रमुख कार्य है। लघु कथा लेखन के लिए कथाकार को यह मालूम होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। लघु कथा रचनाकार के अनुभव और समझ पर आश्रित होती है। लिखना आरंभ करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। ये है हमारा कथानक कि कौन व्यक्ति जो उपन्यास लिख रहा है वह क्या कहना चाहता है। दूसरा है हमारा उद्देश्य कि क्यों कहना चाह रहे हैं हम, क्यों कहना है। कथाकार को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से कथा लिख रहा है या कह रहा है। लघु कथा के अंत से उसके उद्देश्य का पता चल जाता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कथा जो होती है वह नीरस हो जाती है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं आता। रस का मतलब होता है आनंद। तीसरा है भाषा। कैसे कहना है, हमें किस भाषा का इस्तेमाल करना है। लघु कथा लेखन में भाषा स्तर का अत्यंत ध्यान रखना पड़ता है। कथाकार को सटीक शब्दों का चुनाव करना चाहिए जिससे कथा आकर्षक और प्रभावशाली बन सके। भाषा सरल तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। कोई व्यक्ति गांव का है या फिर कम पढ़ा लिखा है तो उसे वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसी वह करता है भाषा प्रयोग। क्लिष्ट भाषा कथा को बोझिल बना देती है और आम भाषा कथा को उतना रोचक नहीं बनाती। भाषा स्पष्ट, सरल तथा सुनियोजित होनी चाहिए। चौथा है शिल्प यानी शैली। मुख्यतः लघु कथा वर्णनात्मक, वार्तालाप तथा मिश्रित शैली में लिखी जाती है। उत्कृष्ट शब्दों का संयोजन तथा उत्तम भाव संप्रेषण लघु कथा शैली की जान है। संप्रेषण यानी अपनी बात पहुंचाने तक की लघु कथा जो शैली की जान है। लघु कथा में दृश्य का वर्णन करना चाहिए, चित्र का नहीं। पांचवा है हमारा पात्र। जो पात्र हैं वे सुनियोजित होने चाहिए। लघु कथा लेखन में पात्रों की संख्या का ध्यान रखना पड़ता है। लघु कथा में कम पात्र हों तभी वह रोचक और प्रभावशाली बनती है। दो पात्रों की जो लघु कथा होती है वह अधिक रोचक लगती है। तीन पात्र भी चल जाते हैं पर इससे ज़्यादा पात्रों का इस्तेमाल कथा को रोचक नहीं बनाता। लघु कथा में पात्र को अपना प्रभाव छोड़ना होता है। अधिक पात्र जो होते हैं वे पाठक को उलझा देते हैं। पाठक समझ नहीं पाता कि कथा का कौन सा पात्र अधिक प्रभावी है। छठा है शीर्षक। कथा का शीर्षक जोरदार तथा आकर्षक होना चाहिए। कथा का शीर्षक पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शीर्षक का चुनाव गंभीरता से करना चाहिए। हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालता है एकदम। शीर्षक यानी टाइटल। अक्सर शीर्षक से ही पूरी लघु कथा स्वयं बयान हो जाती है। शीर्षक सुंदर, आकर्षक और सारगर्भित होना चाहिए। आखिरी में है हमारा अंत, सातवां, समाधान। अंत का अर्थ होता है समाधान। किसी भी लघु कथा का अंत एक हुनर होता है, एक कला होता है।
बहुत सी लघु कथाएं अपने कलात्मक अंत के कारण ही पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम रहती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अंत हमेशा सुखांत हो, परंतु कथा का अंत एक समाधान के साथ होना चाहिए। अंत इतना प्रभावशाली हो कि पाठक के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार कथ्य, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य आदि मूल तत्व मिलकर लघु कथा को प्रभावशाली बनाते हैं।